हेलो जी, क्या हाल है। तो मेरा नाम है शिराज, आप देख रहे हैं रियल ऑटो रिव्यूज़ और निसान किक्स टर्बो CVT। इसका रिव्यू देता हूं मैं आपको। गर्मी बहुत है, अंदर बैठ के बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अंदर बैठने से पहले आपको इसका चारों तरफ से एक वॉक अराउंड दे देता हूं और आपको थोड़ा सा जो मैं सोचता हूं इसके डिज़ाइन के बारे में वो बता देता हूं। ये देखिए, ऐसी दिखती है ये। जिन लोगों को निसान पेट्रोल पसंद होगी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को पसंद होनी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, उनको ये बिल्कुल जो फ्रंट से जो इसका लुक आता है ना कि रेस्ट्रेंड एग्रेशन वाला, ये बड़ा सही लगेगा। अच्छा, और ओवरऑल अगर देखिए मैं डिज़ाइन की बात करूँ ना, तो जैसे क्रेटा और सेल्टॉस, ये समझ लिए कि जैसे कि ये थोड़ा ना पंजाबी वाले नेचर हो गई कि यार थोड़ा सा लाउड डिज़ाइन कि हाँ भाई पार्टी करने वाले हैं हम, और देखो मेरी तरफ, मैं ये काले शीशे कराऊंगा, पुलिस वालों को चकमा दूंगा या फिर चालान कटवाऊंगा। वो वाला जो थोड़ी जनता है वो ये गाड़ियाँ लेती है। सिर्फ डिज़ाइन के बारे में बात करूं अगर, ठीक है, आगे आकर आपका डिज़ाइन जो है वो पहला क्राइटेरिया है लेने का, तो इसके साथ वो वाला चमक दमक वाला सीन नहीं है। एक बहुत ही क्लासी अंडरस्टेटेड डिज़ाइन है। मतलब इस गाड़ी के पीछे ना आप कभी गुज्जर बॉयज़, जाट बॉयज़, चुन्नू ते मुन्नू ते गड्डी, वो लिखा हुआ नहीं देखेंगे। तो मतलब ये उन लोगों को पसंद आएगी जिनको ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना अच्छा नहीं लगता है, अटेंशन ग्रैब करना नहीं उनको अच्छा लगता है। उनका बस ये होता है कि हाँ यार, एक हमें डिसेंट लुक्स वाली गाड़ी चाहिए। वो इनफैक्ट गाड़ी की जो क्वालिटीज़ हैं, जो चलने में कैसी है, राइड क्वालिटी जिसकी हम वगैरह बात करेंगे, वो जो गाड़ी, वो ये सब चीज़ें जो देख के जो गाड़ी लेते हैं, तो निसान किक्स वैसे लोग गाड़ी लेंगे, ठीक है। और उन्हीं की तरह जो लोग होंगे जिनको क्वालिटी पसंद है, तो वो जब आपको देखेंगे ना ये गाड़ी चलाते हुए, तो एक साइलेंट एडमिरेशन वाला सीन होगा। तो साहब ये है। चलिए अब, अरे यार, अंदर बैठने से पहले एक और दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो बड़ी सही है। आप ये देखिए, इसमें ना 2 पार्सल ट्रे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। पहला तो ये है कि आपने बिना डिग्गी खोले आपने यहाँ पर कुछ डालना है पिछली सीट से, तो आपने डाल दिया, ठीक है, और ये ऐसे आ गई। दूसरा फ़ायदा, ज़्यादातर गाड़ियों में जब आप ये खोलते हैं, ठीक है, तो देखिए पूरी जो ट्रे होती है वो ऐसे हो जाती है। तो अब आप ये देखिए कि वो जो पन्नी रखी है, ठीक है, वो उड़ गई। अब मान लीजिए आपको, तो अरे भाई ये मैंने ये नहीं होना चाहिए था। तो मकसद खैर क्या है कि जब वो उठाते हैं आप, तो ये नहीं उठती है, ठीक है। तो जैसे मान लिया आपने इस पर कुछ रखा हुआ है और आप कहते हैं अरे यार डिग्गी में भी से कुछ सामान निकालना है या रखना है, इस पे आपने रखा हुआ है, डिग्गी खोलेंगे तो वो यहाँ से यहाँ नहीं आ जाएगा। मतलब वो यहाँ से ऐसे करके नहीं गिरेगा, तो वो सीधा रखा रहेगा। तो आप जब भी आप इस पर कुछ रखें तो ऐसा रख सकते हैं आप कि यार इस पर आपने रख दिया, वो चीज़ें रख दी जो आप चाहते हैं कि अगर डिग्गी खोलें तो वो ऐसे ना उल्टें, उस पर आप रख दी। जैसे मैंने अभी ये पन्नी रख रखी थी, ये कपड़े की है पन्नी, बोल रहा हूँ उसको मैं, कैरी बैग इज़ द सोफिस्टिकेटेड टर्म, राइट, एंड द करेक्ट टर्म। तो साहब ये है कहानी, ठीक है, इसको बाद में लगाएंगे। बूट शायद 400 लीटर का है, अच्छा खासा है। इसके अंदर आपको ये हुक्स भी मिलते हैं, ये आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या रखा है, टूल किट रखी है क्या, नहीं टूल किट तो नहीं है, देख लेंगे बाद में घर जाके, अभी गर्मी लग रही है। तो ये है साहब इसका जैक, निकालें।
ओए होए ऐसे लगा के रखा हुआ भाई लोगों ने। ठीक है, ये भी देखिए फिक्स्ड है, तो ये यहाँ पर बचती नहीं रहेगी घुंघरू की तरह। अब इसको मुझे दोनों हाथ चाहिए होंगे तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। भाई तू गिरी हो मत। तो साहब जी ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब गाड़ी चला के बात करेंगे। क्या कह रहे हैं, बाहर हो तो इंजन भी दिखा दो। दिखा देते हैं भाई, तो कह रहे तो दिखा देते हैं। उससे पहले थोड़ा ये देख लीजिए आप, इस तरीके का आपको रूम मिलेगा और गाड़ी चौड़ी है काफ़ी, तो इसमें आपको 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे और लेग रूम, हेड रूम, नी रूम की कोई कमी नहीं है। एसी वेंट्स भी हैं, नीचे 12 वोल्ट का चार्जर भी है। डोर पॉकेट्स अनलाइक द डस्टर पिछले दरवाज़ों में भी हैं, डस्टर में पिछले दरवाज़ों में नहीं है। इंजन भी खोल के दिखा दे। अच्छा, फ्यूल रिलीज़ ये है। ये आपने देखिए, ये दिखा देता हूँ आपको। ये है, आपने ये करा लेफ्ट पे, ये करा और एक हाथ से खुल जाएगा। यस, खुल गया। तो ये इंजन है इसका 1.3 लीटर टर्बो चार्ज्ड। और मुझे दूसरा हाथ चाहिए होगा तो मैं 2 मिनट के लिए आपसे ब्रेक ले रहा हूँ। तो इतना वाइड खुलता है ये भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये है इसका, इतना वाइड खुलता है ये। अच्छा, आप देख रहे हैं। और बाकी गाड़ियों की तरह बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं जिनका ना ये जो है, ये सिरा ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो ये इधर आता है। ठीक है, तो जैसे गाड़ी चलती है ख़ासतौर से SUVs वगैरह, तो यहाँ पर बहुत कीचड़ पानी लग जाता है, जिसकी वजह से जब आप बैठते हैं ना, ख़ासतौर से लेडीज़ के, अगर वो साड़ी पहने हैं या मान लीजिए फंक्शन में जा रहे हैं और ये लहंगा घाघरा ये सब है, तो वो गंदा हो सकता है। इसमें नहीं होगा क्योंकि ये अपने ऊपर ले लेता है। ये आप देख रहे हैं साफ़ रहता है। तो ये देखिए ऐसे है ये, हाइजीन का ख्याल। चलिए जी, अच्छा, तो मैं जो आपको इसका रिव्यू दूंगा वो भाई 4-5 क्वेश्चंस होते हैं इंसान के दिमाग में जब वो ऐसी गाड़ी लेने जा रहा होता है, या इनफैक्ट कोई सी भी गाड़ी लेने जा रहा होता है। 3-4 ही मेन उसके सवाल होते हैं। तो अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी लेना चाहते हैं, यानी कि आपके दिमाग में है कि यार निसान किक्स, रेनो डस्टर, क्रेटा और सेल्टॉस, इन चारों में से मुझे कौन सी लेनी है, तो आपके दिमाग में 3-4 सवाल होंगे। पहला ये कि यार गाड़ी कंफर्टेबल है। अब कंफर्टेबल से मतलब क्या है कि सिर्फ सीट्स नहीं, ऑफ कोर्स सीटिंग कंफर्ट, लेग रूम, हेड रूम, चौड़ाई, अगर पीछे आपने 3 बैठाने ही बैठाने हैं, पर उसके साथ साथ राइड क्वालिटी भी। तो भाई वही है ना, सीट्स कितनी भी कंफर्टेबल हो, अगर सस्पेंशन अच्छा नहीं है तो झूले की तरह। हाँ बिल्कुल, इतने कॉन्फिडेंस से जो आप आ रहे हैं फ़ोन पे बात करते हुए रॉन्ग साइड। खैर, तो अगर सस्पेंशन अच्छा नहीं है तो फिर गाड़ी कंफर्टेबल कहाँ रहेगी। तो जब हम कंफर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें राइड क्वालिटी का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा होता है। अब आपको पहले बता दूं कि राइड क्वालिटी इसकी अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बेहतर है। इनफैक्ट अभी मैंने जो हल्का सा ऑफ रोड सेक्शन में चलाई है वो क्लिप ऐड कर देता हूँ यहाँ पर,
और आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन राइड क्वालिटी है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये सेडान में, अगर आप ये देखिए, ये अच्छा खासा बड़ा गड्ढा था जो इतने मक्खन की तरीके से निकल गया। यहाँ भी चढ़ा के देखता हूँ, मतलब एफर्टलेस। तो अगर राइड क्वालिटी जो है वो आपकी प्रायोरिटी है तो आप ये आंख बंद करके ले सकते हैं। बेहतरीन राइड क्वालिटी। आपके घर में जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो बहुत खुश रहेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ऊंची है, तो अपना छोटी मोटी आपको दिख रहा है कि रास्ता ख़राब है और आपको लग रहा है ये ऊंचा नीचा हो रहा है, बिंदास आराम से ऑफ कोर्स, पर बिना किसी टेंशन के आप निकालिए, गाड़ी नीचे से कहीं टच नहीं होगी। 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो जहाँ तक मुझे ध्यान है अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा है। शायद डस्टर की 205 है। तो क्रक्स ऑफ द मैटर, अगर आपको सीटिंग कंफर्ट, ठीक है, और राइड क्वालिटी आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है तो निसान किक्स वुड बी योर फर्स्ट चॉइस। आंख बंद करके ले लेंगे, गलत नहीं जाएंगे। दूसरा आपका सवाल होता है कि यार, वैसे ये इतना बड़ा सवाल होता नहीं लोगों का, पर फिर भी इसकी बात कर लेता हूँ क्योंकि अभी राइड क्वालिटी की बात करी है कि हैंडलिंग कैसी है। हैंडलिंग अगर मैं एंथुजियास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, और जो एंथुजियास्ट आप में से हैं उनको सबसे अच्छी लगेगी डस्टर की, डस्टर के बाद इसकी, उसके बाद क्रेटा और सेल्टॉस की, ठीक है। पर अगर आप लेमैन, मतलब 50 आप एंथुजियास्ट हैं या थे, पर आपको ये भी है कि यार मैंने ना रोज़ थोड़ी चलानी है ऐसे बेहतरीन कॉर्नरिंग वगैरह करते हुए, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तो मुझे आराम से ही चलानी है, और उस टाइम मुझे चाहिए कि इतना भारी भी ना हो स्टीयरिंग की मेरे ट्राइसेप्स निकल आएँ। तो डस्टर के मुकाबले में ये स्लो स्पीड्स के ऊपर इसका स्टीयरिंग जो है कंपैरेटिवली हल्का है, और क्रेटा और सेल्टॉस की तरह बिल्कुल लाइट नहीं है, उनसे ज़्यादा फीडबैक है। तो उस तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल एक नॉर्मली एक आम आदमी को ये सबसे अच्छा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, और देखिए प्रॉपर फीडबैक है। आपको पता है कि मैं अभी मोड़ रहा हूँ तो गाड़ी अभी मोड़ी है, ये नहीं है कि नींद से जागी कि अरे ये तो मुड़ने के लिए कह रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर ये नहीं है कि हल्का सा इधर करा तो उधर को भाग गई। तो हैंडलिंग बहुत अच्छी है और आपको मज़ा आएगा चलाने में, और आप थकेंगे नहीं भीड़ भाड़ के अंदर भी, ठीक है। तीसरा सवाल लोगों का ये होता है कि यार अब हम ऑल्टो नहीं ले रहे हैं, अब हम ये गाड़ी ले रहे हैं, तो इसके अंदर पावर हमें चाहिए। मतलब अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं अपना 100-110 पर, अगर एकदम हमें ओवरटेक भी करना पड़ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग ना करनी पड़े और ऐसी सिचुएशन ना आए कि बिल्कुल जान जो है वो हलक में आ गई है। तो सर अपने सेगमेंट में अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स डस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है ये, और आप आराम से दिन भर 100, 110, 120 चल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2000 आरपीएम पे, और उतने पे भी आपको ओवरटेक करना है, एकदम से आपने दबा दिया और गोली होके ये निकल जाएगी, देखिए, ठीक है। ये तो मैं नॉर्मल में चल रहा हूँ, इसमें मैनुअल मोड भी है, तो उसमें भी क्या है, आप ख़ुद तो क्या नाम है गियर शिफ्ट कर ही सकते हैं, ख़ुद नहीं भी करेंगे तो आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और आपको ये लगेगा कि एक और ही अलग सी जान आ गई है। एक बात बताऊं आपको, रेयरली, मतलब आप मज़े के लिए कर सकते हैं, पर आपको एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर इसके अंदर इतनी पावर है कि आप ये देखिए, एकदम से आप किसी भी स्पीड पे रेस दे दिए, एकदम जो है गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। और चौथा, वही जाहिर सी बात है कि फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में भी इंसान पूछता है। सर वो भी बुरी नहीं है, वो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये फिगर मैंने डाला है, ये गाड़ी समझ लिए बस अभी आजकल में वापस हो जाएगी, और ये जो फिगर है ये मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है रिज़र्व टू रिज़र्व, और इसके अंदर ये एक्सेलरेशन रन्स भी शामिल हैं। तो यानी कि आप मतलब आप ये मान के, और हल्के भी मैंने चलाई है, तेज़ भी चलाई है, तो एक एवरेज फ्यूल कंजम्पशन हम जिसको बोलते हैं ना एवरेज,
ठीक है, जिसको गलत हम लोग हिंदुस्तानी लोग माइलेज भी बोलते हैं। भाई माइलेज होती है ओडोमीटर रीडिंग, ठीक है। ये है फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल एफिशिएंसी या फिर एवरेज फ्यूल कंजम्पशन। तो एवरेज वो इसलिए बोला जाता है कि सिटी और हाईवेज़ का एवरेज, मतलब हर कंडीशंस का टोटल मिला के एवरेज, तो वो फिर भी सही लफ्ज़ है। तो ये आप देख रहे हैं इसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो इस टेस्ट में हमें मिली। और तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। आप जाइए सर, आप जाइए, जा लौंडे। कैमरा देख लिया तो सल्यूट मार रही है लौंडा। तो सो राइट ऑफ द वे जो आपके राइट पे है, ठीक है, क्या नाम है उसका है, आप उसको जाने दें पहले। और तो ये है मेरा छोटा सा रिव्यू। आपके जो भी सवाल हों आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा और मैं हर एक सवाल का आपको जवाब दूंगा। और थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मुलाकात होती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।